हिंदुस्तान में आज जो भी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको ये ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स की रेड हो, इनका सामना करना पड़ेगा। बीजेपी उसे प्रताड़ित करेगी, चाहे कोई भी हो उसकी जगह, चाहे मीडिया हो चाहे यूथ कांग्रेस का हो चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जनता युवा जानता है कौन चोर है कौन नहीं है। और मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को अगर जमानत नहीं भी मिलती है तो उनको 2 साल की सज़ा काटनी चाहिए और सच्चाई के लिए उन्हें जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, पहले भी उनके परिवार ने कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी देंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और हम फिर कह रहे हैं मोदी सरकार चोर है, मोदी चोर है, चौकीदार ही चोर है। नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के IYC रायसीना रोड पे यूथ कांग्रेस का ऑफिस है और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं अजय यादव जी। यह कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और इन्होंने एक संकल्प लिया है कि मोदी सरकार जब जब राहुल गांधी को टारगेट करेगी तब ये सामने आके खड़े रहेंगे, चाहे वो जेल भरे आंदोलन क्यों ना करना पड़े, चाहे सड़कों पर आंदोलन क्यों ना करना पड़े। तो सर क्या कहेंगे इस बात को लेकर के, जिस बात को लेकर के सज़ा हुई है, 2 साल की सज़ा दोषी करार दे दिया राहुल गांधी जी को हम कोर्ट से? देखो, कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, जो उनका हुआ वो लीगल प्रोसीजर जो चलेगा। हम ऊपर कोर्ट में जाएंगे, उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में आज जो भी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको ये ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स की रेड हो, इनका सामना करना पड़ेगा। बीजेपी उसे प्रताड़ित करेगी, चाहे कोई भी हो उसकी जगह, चाहे मीडिया हो चाहे यूथ कांग्रेस का हो चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो। ये गलती राहुल गांधी जी बार बार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं। और वो ये कहीं ना कहीं भाजपा का भी तो पेट पाल रहे हैं। ये भी है, आप देख लीजिए, मुद्दा परोस के लेके आ के थाली में दे देते हैं भाजपा को। कभी ये भी लंदन का मुद्दा था, अब आ गया मानहानि का मुकदमा। मुद्दे तो राहुल गांधी खुद दे रहे हैं ना भाजपा को। बीजेपी सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, वो एक इवेंट मैनेजमेंट है। उनको हर मुद्दे, राहुल जी कुछ भी बोल लें, जो भी बात बोल लेंगे उनको घुमा फिरा के चाहे कुछ भी है। लेकिन देश का अपमान तो नहीं करना चाहिए ना। बताइए, ये बात जो है इधर से आलू डालो उधर सोना, ये मोदी जी ने बोला। लेकिन उसी बात को उन्होंने राहुल जी के मुंह में डाल के और उनको परोस दिया। ये एक इवेंट मैनेजमेंट है। इनका IT सेल इतना कर रहा है, इनके हिंदुस्तान में हर जिले में इन्होंने अपना एक ऑफिस बना दिया है, कार्यालय बनाया। क्यों नहीं हिंदुस्तान में एक हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान को एक झूठ के जाल में, बेरोजगारी के जाल में, महंगाई के जाल में ऐसा जकड़ के रख दिया कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई महिलाएं, कोई किसान इनसे एक सवाल ना पूछे कि किसान को मेरी MSP ना मांग ले, गृहिणी सिलेंडर का भाव ना वो कम करा ले, चाहे युवा जो 2 करोड़ रोजगार ना मांग ले। तो लेकिन विवादित बयान क्यों देते हैं राहुल गांधी जी? कोई विवादित बयान नहीं। मोदी चोर होते हैं, ये कोई तरीका है बोलने का? अगर मोदी चोर है इस हिंदुस्तान में से, अगर नीरव मोदी चोर के भाग गया, ललित मोदी भाग गया, अगर ये मोदी भाग रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया मोदी चोर है, सारे मोदी चोर हैं। जब मोदी आगे ऐसा बोलेंगे आप, सारे मोदी चोर हैं। अगर एक के बाद एक मोदी भागेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? अगर आप बताइए राहुल गांधी भागा जाएगा, चाहे कोई 4 सिलेंडर ठा लिए, उन्होंने कहा यादव ने ठा लिए 4 सिलेंडर। अरे तो एक बात है, अगर मोदी चोर के भाग रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया मोदी चोर हैं और सारे चोर, क्या गलत कह दिया उसमें? हम कह रहे हैं कोर्ट ने दोषी ठहराया है। हम भी कह रहे हैं ना, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कह रहे हैं आप केस दर्ज कर दिए। आप कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं पे केस दर्ज करो, सबको जेल भेजने का काम करो। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का कसूर क्या है? उनकी T-शर्ट के लिए, उनके जूते के लिए, उनके खाने के लिए, किससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, उन सब पे क्यों आप बात क्यों नहीं करते? महंगाई पे क्यों नहीं, बेरोजगारी पे बात करते हैं? क्यों नहीं किसानों के साथ छल किया? इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम आके झूठ बोलता है, खुलेआम देश को बेचने लग रहा है और आप फिर भी बात करिए। बताइए, किसानों को कहा MSP देंगे, मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। माफ़ी किसने मांगी थी? मोदी ने मांगी थी माफ़ी, राहुल गांधी नहीं मांगता। राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए ना। मांगता है, राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, JP नड्डा बोल रहे हैं। माफ़ी वो मांगता है जिसने गद्दारी करी हो। माफ़ी किसानों के साथ धोखा किया, जब मोदी सरकार ने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी थी, सावरकर ने मांगी थी, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर गलती करेंगे तो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी का जो कसूर है वो सिर्फ ये कसूर है कि वो देश के युवाओं के लिए, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।
किसका अपमान कर दिया उन्होंने? लोकतंत्र का अपमान कर दिया। विदेश में लंदन में जाके बोलते हैं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो गया। क्या खत्म कर लोकतंत्र का अपमान? ये लोकतंत्र खत्म नहीं है। जो सच्चाई के लिए बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी आवाज दबाई जाती है। तो ये लोकतंत्र खत्म नहीं है तो बताइए क्या है? अगर हम अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे क्या दूसरा देश का सोचेगा क्या? अगर वो देश का मोदी पैसा खा के जा रहा है, देश से भाग रहा है, तो उसके लिए राहुल गांधी नहीं सोचेंगे क्या? दूसरा आके सोचेगा क्या? जब हमारी सरकार आंख बंद करके मतलब आँख और कान बंद करके वो हो चुकी है तो राहुल गांधी जैसे लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और उसके लिए सच्चाई, जब भी आप कोई भी हिंदुस्तान का आदमी बोलेगा तो उसको ये सब भुगतना ही पड़ेगा। आप ऐसी गलती करते ही क्यों हैं जो भाजपा वाले आप पे तंज कसे? अगर सच्चाई के लिए हम एक नहीं 1000 बार गलती करेंगे और हम 1000 बार कहेंगे कि मोदी सरकार, मतलब देश का अपमान 1000 बार करोगे? देश का अपमान, अगर मोदी सरकार मोदी बोलने से, चोर बोलने से अगर अपमान होता है तो हम ये करते रहेंगे, लेकिन इसमें देश का अपमान नहीं है, सरकार की आलोचना है। और वो आलोचना हम कर, जब देश को प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी स्मृति ईरानी और बोलती थी चूड़ियां पहन के बैठ जाए जब देश नहीं संभल रहा, ना महंगाई कम हो रही, तो वो देश का अपमान नहीं था? देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजना, चूड़ियां वो करना, वो देश का अपमान नहीं है? और जो चोरी कर रहा है, उन्हें महंगाई दिखाई दे रही थी इसलिए सड़कों पर थे। आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं है? आप बताइए, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा था, 1100 का महंगा नहीं? वो सड़कों पर थे तो आप क्यों नहीं है सड़कों पर? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सड़कों पे जा रहे हैं जो अब ये सड़कों पे, हम सड़कों पे जा रहे हैं तभी तो हमें ये भुगतना पड़ रहा है। जो भी सड़कों पे उतरेगा, जो भी सच्चाई की बात करेगा, जो महिलाओं की, बेरोजगार किसानों की बात करेगा, उसको ये भुगतना ही पड़ेगा। और वो भुगतना पड़ेगा, विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। और ये बीजेपी सरकार ने अभी तो राहुल गांधी से ये शुरुआत की है। एक एक देखना, जो भी हिंदुस्तानी मोदी सरकार को चोर बोलेगा, मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको ये सब भुगतना पड़ेगा। कोर्ट से फटकार मिली है राहुल गांधी जी को, फटकार मिली है। हम शुरुआत करते हैं, हम आज यहाँ सरेआम आपके मीडिया चैनल पे बोलते हैं कि मोदी सरकार चोर है। हम कहते हैं चोर है, मोदी सरकार चोर है, देश चोर है, देश गुरु बना रहे हैं, कह रहे हैं चोर है सब मोदी सरकार। आप ये बताइए, अगर ललित मोदी, नीरव मोदी जो चोरी करके मोदी भाग रहे यार, उन्होंने कह दिया मोदी चोर है और मोदी चोर है, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? एक बात बताइए। लेकिन कोर्ट ने तो दोषी ठहरा दिया ना, अपमान कर दिया उन्होंने जाके देश का। अभी नीचे कोर्ट से आदेश आया है। कोर्ट बड़ा है कि राहुल गांधी बड़ा है? कोर्ट सबसे बड़ा है इस देश में। हम भी मांगनी चाहिए कि नहीं? देखो, हम बीजेपी सरकार नहीं है जो संविधान को नहीं मानते। संविधान इस देश में सबसे ऊपर है। राहुल जी ने ईडी का सामना किया, कोर्ट के आदेश का भी किया है। 2 साल की हुई है, उसमें जमानत है, आगे कोर्ट में अपनी करेंगे, उसमें जो ऊपर कोर्ट का आएगा उसको मानेंगे। अगर ऊपर से भी सजा का आता, हायर कोर्ट से भी आता है, तो राहुल गांधी जी जेल जाने का भी काम करेंगे। लेकिन मोदी सरकार की तरह अंग्रेजों के सामने वीर सावरकर ने जैसे माफ़ी मांगी थी, माफ़ी मांगने का काम नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है जो सच्चाई के लिए। और है ये राहुल गांधी जी इतनी गलतियां करते ही क्यों है कि जो भाजपा वाले टारगेट करें? देखो, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो गलती ही कर रहा है। मैं भी गलती कर रहा हूँ और गलती। देश हित में बोलोगे तो कोई गलती नहीं, लेकिन देश के खिलाफ बोलोगे तो गलती है ना। हाँ, देश हित में जो भी बात बोलेगा तो वो गद्दारी कर रहा है। वो आज वो मतलब गद्दार कहलाया जाएगा, उसको जेल की सजा होगी। और राहुल गांधी के तरह उन्होंने जो ईडी सीबीआई का जो फेस कर रहे हैं वो फेस करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का कसूर सिर्फ इतना है, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के लिए, गृहिणियों के लिए, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की उन्होंने किसके लिए की? अपने लिए, कांग्रेस के लिए। उन्होंने जब भी आंदोलन हुआ है, जब भी उन्होंने यात्रा की, किसी ने भी की हो, चाहे राहुल गांधी ने या किसी भी पार्टी के ने किया है। कांग्रेस की छवि सुधारने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस की छवि सुधरेगी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 2024 में तो आएंगे वही। 56 इंच का सीना है, शेर अकेला काफी है। ये 56 इंच का सीना ही तो है जो आज 400 रुपये का सिलेंडर 1100 हो गया, 50 रुपये का डॉलर 80 पार हो गया, 40 रुपये का डीजल 100 रुपये पहुंच गया। ये 56 मेहनताना भी तो बड़ा है, 56 इंच का ही है जो मजदूरों का मेहनताना भी बड़ा है। क्या बनाया? अगर मेहनताना बना, किसान रामलीला मैदान में नहीं होते, उनको धोखे से बोला कि तुम्हें MSP दी जाएगी और उनको वापस भेज दिया गया और उनके साथ धोखा। बीजेपी सरकार ने धोखा करने का काम। कांग्रेस में सब दूध के धुले हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब बात सरकार में है, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। आज भी आप कह देते हो अरे नेहरू ने देश भेज दिया, कांग्रेस ने ये किया, अरे क्या नहीं है, 8 साल से तो ये सत्ता में है। सवाल किससे पूछे जाएंगे? आप ये बताइए, उनके 70 सालों का नहीं, उनके 8 सालों पे पूछो ना। आप बताइए, इनने 8 साल
साल में क्या किया देश के लिए? बताइए। पोर्ट बेचे, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी। इन्होंने हिंदुस्तान में बेचने के, देश की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मैं कह रहा हूँ देश बेचने के अलावा देश की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? सिर्फ मोदी सरकार है। अच्छा, अगर इसमें अपनी भूमिका निभाने में असफल है। अगर जब सरकार मोदी की है, अगर मोदी ने देश बेचा है, मोदी ने चोरी की है, तो हम क्या बोलेंगे? चोरी तो मोदी ने की है, तो मोदी का ही तो नाम लिया जाएगा। और सरकार किसकी है? मोदी सरकार। तो चोर कौन है? आप ये बताओ, मोदी सरकार पे आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? जब सरकार मोदी सरकार है, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर देखिए भारत की सरकार मोदी सरकार है, तो चोर कौन है? हाँ बताओ, आप कौन है? चोर मोदी है। मोदी चोर है? अरे जो सरकार जिसकी नहीं है, लगता आपको? हम कांग्रेस, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अगर मोदी सरकार को चोर बोलने से अगर हमें 2 या 10 साल की भी सजा है, तो हम यूथ कांग्रेस का एक करता जेल जाने का काम करेगा। ये देखो, मैं खुलेआम आपके मीडिया मतलब नफरत फैलाओगे? पीछे से नहीं बोल रहा। नफरत क्या होता है? नफरत ये सबका साथ सबका विकास, और पीछे हो तो रहा है सबका साथ सबका विकास। पीछे से जाके क्या कहते हैं? हिंदू राष्ट्र। तो ये सबका साथ सबका विकास। मोहन भागवत ने बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्यों कहते हैं कि सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा हिंदू वाला, जो सच्चाई बोलेगा वो है सच्चाई। अगर मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, बीजेपी वालों से आप पूछोगे तो वो कहेगा भाई पाकिस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान में सच्चाई की बात करो तो पाकिस्तान चले जाओ। आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं पूरे मानते हैं उन्होंने गलत किया है? हम ये कह रहे हैं पूरी हिंदुस्तान की जनता सच्चाई के साथ खड़ी है, और राहुल गांधी सच्चाई पे है। अगर राहुल गांधी ने सच बोला है, सच्चाई है, अगर उन्होंने बोल दिया मोदी चोर है, तो उन्होंने सच ही बोला है। और हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जनता युवा जानता है कौन चोर है कौन नहीं है। और मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को अगर जमानत नहीं भी मिलती है तो उनको 2 साल की सज़ा काटनी चाहिए, और सच्चाई के लिए उन्हें जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, पहले भी उनके परिवार ने कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी देंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और हम फिर कह रहे हैं मोदी सरकार चोर है, मोदी चोर है, चौकीदार ही चोर है।